दोस्तों, नाश्ते को देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी और खस्ता बना है। और आज का जो नाश्ता है इसमें एक खास बात भी है। एक ही नाश्ते में आपको तीन तीन नाश्ते का स्वाद मिलेगा। इसमें आपको आलू कचौरी, मटर कचौरी और मेथी कचौरी। और ये जो नाश्ता है बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा कप मटर लिया है। मटर को धोकर साफ कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें हम मटर को ऐड कर लेंगे। साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 2 हरी मिर्च, इसे भी मैंने टुकड़े में काट लिया है। और इसे हम ग्राइंड करेंगे तो हमें मिक्सर को पल्स मोड पे चलाना है, क्योंकि इसे हमें दरदरा सा पीस के लेना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा होना चाहिए, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और बाउल में हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इस नाश्ते को हम गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। 2 बड़े चम्मच इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने से नाश्ता टेस्टी भी बनता है और उसका कलर भी बढ़िया आता है। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। आधी छोटी चम्मच जीरा। और इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इससे हमारा जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। ऑयल की जगह के अगर आप घी ऐड करना चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मसलते हुए आटे के साथ हम इसे मिक्स करेंगे। मोइन अच्छा रहेगा तो नाश्ता जो है एकदम बढ़िया खस्ता बनेगा। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मटर को हमने दरदरा सा ग्राइंड करके लिया है, और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई मेथी। मेथी का डंठल तोड़कर उसके पत्ते को धोकर ले लेना है और उसे एकदम बारीक बारीक काट के लेना है। आप देख सकते हैं। तो इसमें हम आधा कप मेथी ऐड करके और फिर हम इसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। ये जो कचौरी है आज की, इसका जो फ्लेवर है ना, अगर आपने एक बार बनाया तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे दूसरी बार, यकीन मानिए। अब हम इसे डो लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जार में 2 बड़े चम्मच पानी मैंने लिया है, क्योंकि इसमें मटर का जो पेस्ट है वो लगा हुआ है। तो उसे भी हम ऐड कर लेंगे और फिर हम इसमें और पानी ऐड करके इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसका जो डो है ना, हमें थोड़ा सा सख्त ही लगाना है। तो ये जो डो है आप देख सकते हैं रेडी हो गया है, और मैंने थोड़ा सा सख्त ही आटा लगाकर तैयार किया है। तो अब हम इसे कवर करके रेस्ट पे छोड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 आलू को बॉईल करके ले लिया है। तो आलू को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे, या फिर मैशर की सहायता से भी इसे मैश कर सकते हैं। बस आलू में जो है बड़े चंक्स न रहने पाए। तो यहाँ पे मैंने आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हम गैस पे रखेंगे कोई भी पैन या कढ़ाई, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया, आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और चलाते हुए हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। 8 से 10 सेकंड के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पे, जिससे कि मसाले जो हैं हल्का सा भून जाए। मसाले जैसे ही चटकने लगेंगे ना, हम इसमें ऐड कर लेंगे जो आलू को हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि मसाला जो है आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अच्छी तरह से भून जाएगा। तो देखिए ये जो आलू की स्टफिंग है अब ये रेडी हो गई है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम ठंडा कर लेंगे बाउल में ट्रांसफ़र करके। तो देखिए आलू का जो मसाला है एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है, और अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार करेंगे। तो बॉल्स जो है हमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। आप देख सकते हैं कि इतने छोटे मैंने बॉल बनाकर रेडी किया है। इसी तरह से जो सभी आलू है ना, इसके हमें बॉल्स बनाकर रेडी करने हैं। तो इस तरह से बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे ना, तो क्या होगा कि कचौड़ी का स्टफिंग करना भी आसान होता है, और आलू जो है बचता नहीं, यानी ना ही आटा एक्स्ट्रा होगा और ना ही आलू। तो देखिए बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब हम आटे को देख लेंगे। तो आटा जो है बढ़िया से सेट हो गया है। इसे हम एक बार थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर इसकी हम छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे। तो जैसे हमने
आलू के बॉल्स बनाए हैं ना, उसी साइज की हमें लोई बनानी है। उससे एकदम थोड़ी बड़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। और जितने हमने आलू के बॉल्स बनाए हैं ना, उतने ही हम लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी लोइयाँ बना ली है। अब इसको हम हाथों पे गोल करेंगे और फिर इसे हमें कटोरी का शेप देना है। और फिर जो हमने आलू के बॉल बनाकर रेडी किए हैं, इस तरह से हम इसे सेंटर में रख के और फिर चारों तरफ से उठाते हुए पैक कर लेंगे। कचौरी बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे तो बनाना आप सभी को आता है। और इसे हमें अच्छे से पैक करना है कि जब ये हम फ्राई करें ना, तो फ्राई करते वक्त ये खुले नहीं। और फिर हथेली पे इस तरह से हम इसे प्रेस करते हुए टिक्की जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने रेडी कर लिया है। मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। तो पहले हमें कटोरी का शेप देना है, आलू की स्टफिंग करनी है और फिर चारों तरफ से उठाते हुए इसे अच्छे से पैक कर लेना है। और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है ना, उसे हम उसी कचौरी में ही अच्छे से सेट कर लेंगे, उसे हम काट कर निकालेंगे नहीं। तो देखिए दूसरी भी हमने रेडी कर ली। बस इसी तरह से हमें जो है सभी कचौरियाँ बनाकर रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैंने सभी जो है कचौरियाँ बनाकर रेडी कर लिया है। अब इन कचौरियों को हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पे ही हमें कचौरियों को फ्राई करना रहता है। और कचौरियों को ऐड करके हमें तुरंत नहीं चलाना। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, कचौरियाँ फूलने लगे, तब हम इसे पलट लेंगे और एकदम बढ़िया खस्ता होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये जो मेथी मटर और आलू की कचौरी है ना, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और एकदम ये खस्ता बनकर तैयार भी होती है। तो देखिए कचौरियों को हमने फ्राई कर लिया, इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और बाकी की बची हुई कचौरियाँ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी कचौरियों को फ्राई करके ले लिया है और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कचौरी कितनी खस्ता बनी है। इसे बनाकर आप लंच बॉक्स में दें, नाश्ते में खाएं, मेहमानों को खिलाएं। अगर आपने मेहमानों को खिला दिया तो यकीन मानिए ये जो 3 फ्लेवर वाली कचौरी है, सब यही पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।